श्यामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू, उसकी बूढ़ी माँ सरला, उसकी पत्नी सुलोचना और 5 साल का बेटा रवि नाम का एक गरीब परिवार रहता था। यूं तो रामू बड़ा मेहनती था। जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता, जिससे वह अपने परिवार के गुजारे के लिए अच्छा खासा कमा लिया करता था। जनवरी का महीना चल रहा था। यूं तो इस महीने में रामू का काम अपनी दोगुनी रफ्तार में होता था, पर इन दिनों बारिश ने सर्दी में कहर बरसा दिया। तापमान -7 डिग्री पहुंच चुका था। जंगल तो छोड़ो, इंसान भी ठंड के मारे अकड़ चुके थे। ऐसे में रामू का जो एक लौता व्यापार था वह भी ठप हो चुका था। जी सुनते हैं आप, घर में राशन का एक दाना नहीं है और अम्मा की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं। मैं सोच रही हूँ लोगों के घर बर्तन मांजना शुरू कर दूँ। इतना तो गुजारा हो ही जाएगा, जिससे यह भयंकर सर्दियाँ किसी तरह से काटी जा सके। नहीं सुलोचना, वैसे ही तुम हम सब के लिए कितना कुछ करती हो। बीमारी में अम्मा की देखभाल करना, और अब तो मेरी वजह से रवि की पढ़ाई भी रुक गई है। अब मैं इस जानलेवा ठंड में तुम पर बोझ बनकर और परेशान नहीं करूंगा। मैं आज ही कोई रोजगार ढूंढ लूंगा, तुम चिंता ना हो। इतना कहकर रामू रोजगार की तलाश में निकल पड़ता है। गली मोहल्लों और कई दुकानों में पूछताछ के बावजूद रामू को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा था। आज तो मुझे कोई रोजगार नहीं मिला, पर तुम चिंता ना करो, कल मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। रामू हर रोज रोजगार की तलाश में दर दर भटकता, लेकिन उसे आखिर में नाकामयाबी ही मिलती। हर रोज की ही तरह जब रामू रोजगार की तलाश में जा रहा होता है, तभी उसका बेटा रवि दौड़ा दौड़ा रामू के पास आता है और उसे बताता है, पापा पापा जल्दी घर चलिए, दादी की तबीयत बहुत खराब है। हड़बड़ाहट में भागते भागते रामू और रवि घर पहुंचते हैं। रामू बेचैन मन के साथ बोलता है, अम्मा आंखें खोलो अम्मा। अम्मा सुलोचना, अम्मा आंखें क्यों नहीं खोल रही, क्या हो गया इन्हें? अम्मा। घबराइए नहीं मिस्टर रामू, मैंने आपकी अम्मा को कुछ दवाइयाँ दी हैं। अभी वह बस सो रही है, लेकिन आपकी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। जो दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ वह थोड़ी महंगी जरूर है, पर केवल उन्हीं से ही आपकी अम्मा को बचाया जा सकता है, तो देर न कीजिए आप। रामू के पास डॉक्टर की बताई दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने घर के कागजात सेठ दुलाचंद्र के पास गिरवी रख देता है। मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं रामू, अगर तुझे अपने घर के कागजात चाहिए तो सूद समेत मुझे पैसे लौटा देना, नहीं तो अपने घर को भूल जा। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब मैं सारी दवाइयाँ ले आया हूँ। माफ कीजिएगा मिस्टर रामू, लेकिन आपकी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे अफसोस है। माँ के गुजरने के बाद रामू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और तो और सेठ दुलाचंद्र से जमीन वापस लेने के लिए उसके पास तनिक भी पैसे ना थे। एक दिन रामू हताश मन के साथ एक बड़े से घर के पास पड़े चट्टान पर मुंह लटकाए बैठा था कि तभी उस घर से एक आदमी बाहर आता है और उसकी नजर रामू पर पड़ती है। क्यों भाई, तुम कौन हो और यूं मेरे घर के सामने मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? रामू उसे हाल ही में हुई अपने साथ की सारी घटनाओं के बारे में बताता है और कैसे वह रोजगार की तलाश में है यह भी। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम तो है, लेकिन पता नहीं तुम वह कर पाओगे भी या नहीं। जी हाँ, आप जो भी काम बताएंगे वह मैं पूरी लगन और ईमानदारी से करूँगा, आप निश्चित रहिए। सेठ रामू को अपने घर के पीछे खाली पड़ी जमीन दिखाते हुए कहता है, ये जमीन कई सालों से बंजर पड़ी, मेरे किसी काम नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर खेती करो, अनाज उगाओ, ताकि कम से कम मुझे कुछ 54-58 का मुनाफा तो हो, और इस जमीन की देखभाल के लिए मैं तुम्हें हर दिन की दिहाड़ी दूंगा। फिर क्या था, अगले दिन से रामू अपनी मेहनत मजदूरी में जुट गया। दिन की कड़क धूप में वह बड़े आराम से अपना काम करता, पर शाम होते ही ठंड भरी हवाएं उसके बदन को चीरते हुए बाहर निकल जाती। देखते ही देखते कई दिन और फिर हफ्ते बीतने लगे। रामू की कड़ी मेहनत के दम पर उसकी हरी भरी फसलें लहरा रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब फसल पूरी तरह पक कर बाजार में बेचने लायक हो गई। जी सेठ जी, आपकी जमीन से कुल 5 कुंटल अनाज की पैदावार हुई है। जैसा आपने कहा था, मैंने अपना काम कर दिया है। बहुत खूब रामू, बहुत खूब, तुमने ये साबित कर दिया। इंसान अगर ठान लें तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इस बंजर जमीन पर खेती करना
वह भी इस मौसम में। तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम 1 कुंटल अनाज अपने घर ले जाओ, बाकी बचे को मैं बाजार में भेज दूंगा और उससे जो भी आमदनी मिलती है वह हम दोनों बराबर बांट लेंगे। और हाँ, आज से तुम ही मेरे जमीन पर खेती करोगे। अनाज लेकर रामू अपने घर को निकल पड़ता है। अब रामू की आर्थिक स्थिति सुधर चुकी थी। उसका परिवार अब भरपेट खा सकता था। यही नहीं, अब उसका बेटा रवि भी स्कूल जाने लगा था। और तो और उसने अपनी गिरवी रखी जमीन भी सेठ दुलाचंद्र से वापस खरीद ली थी। दोस्तों, इंसान अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प के भरोसे हर कठिन से कठिन समस्या से उभर सकता है।